उसको भी लेकर के आइए आप। हाँ हाँ मोहिनी कर दिया, नाम तो अच्छा है ना। हाँ हाँ बढ़िया नाम है। हाँ जबरदस्ती ले लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्त तुलसी जलना बंद हो गया। छेद कहाँ गए, वो घड़ा कहाँ गए? गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री रमानंद कृष्ण महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री रमानंद कृष्ण महाराज अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त दोषों मेरा विचार करना नमस्कार है। हम लोग भजन रस ग्रंथ आलोचना कर रहे पढ़ रहे हैं। इसमें एक जागों की बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम आपके निकट बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर किस प्रकार साइंटिफिक हुए, एक साधारण भक्त से लेकर के उच्चतम भक्त किस प्रकार भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते, उसके बारे में भी बताया। जिसमें मैंने बताया दो प्रकार के साधक है, एक है जागृति साधक और एक अजागृति साधक। अजागृति साधक जिसका भी हृदय में कृष्ण के प्रति रुचि का आसक्ति उत्पन्न नहीं होता, उसके कहा जाता है अजागृति साधक। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर निशांत प्रथम जान साधन निशांत भजन श्रद्धा दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने महाप्रभु की जो शिक्षास्त्र की
एक एक श्लोक के एक एक जामन जी दर्शन कराया दिखाया। इसलिए प्रथम जाम साधन में क्या दिखा? निशांत लीला, श्रद्धा और शिक्षास्त्र की प्रथम श्लोक चेतोदर्पण। द्वितीय जाम साधन में प्रातःकालीन भजन और साधु संग अनर्थ निवृत्ति नमनकारी बहुधा निज सरस्वती श्लोक भी दिखा। और तृतीय जाम साधन पूर्वान्न भजन और निष्ठा आदि दिखाया। और त्रिनाद की सुनेच श्लोक के उन्होंने वर्णन किया। चतुर्थ जाम साधन में पूर्वाह्नकालीन की मध्याह्नकालीन लीला तथा रुचि के ऊपर वर्णन किया गया। और शिक्षा की नौजना श्लोक उन्होंने वर्णन किया। पंचम जाम साधन में अपराह्नकालीन भजन आसक्ति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। वही नंदन जो कि ब्रह्मपतिगम मां समय ये भी दिखा। और षष्ठ जाम साधन में सायंकालीन लीला वर्णन करते हुए भाव के बारे में वर्णन किया, जिसमें ये शिक्षास्त्र की छठवां श्लोक जो है नयनन बलवत्र धारया, इस श्लोक को उन्होंने लिखा। और सप्तम जाम साधन में प्रदोषकालीन लीला और विप्रलंब की भाव दिखाया। प्रेम की दो भाग है, एक विप्रलंब और एक संभोग। इसलिए सप्तम जाम साधन में विप्रलंब भाग और महाप्रभु के शिक्षास्त्र के जीवाय का निवेश इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने दिखाया। और रात्रिकालीन अष्टम जाम साधन में रात्रिकालीन भजन और संभोगमय लीला का वर्णन किया, जिसमें शिक्षास्त्र के अंतिम श्लोक है 8वां श्लोक असली स्वभाव इस श्लोक को उन्होंने दिखाया। अभी हम शिक्षास्त्र के द्वितीय श्लोक हम कई दिन से आलोचना करें। प्रथम श्लोक का हम आलोचना किया, चेतोदर्पण मार्जनम भवो महादावम निर्वापनम श्रेय कैवचंद्रिका वितरणम विद्यापुरु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम बुद्धिपदम पूर्णामित साधनम सर्व आत्मस्मरणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके ऊपर हम लोग भी आलोचना भी किया। चित्र दर्पण मार्जन, चित्र के दर्पण को कैसे हम मार्जन करें, साफ सुथरा करें, झाड़ू भी करें। घर में धूल पड़ जाते हैं ना, इसको धूल को साफ करने के लिए क्या चीज? झाड़ू चाहिए। ठीक उसी प्रकार चित्र की दर्पण में हमें अनेकों जन्म की जो काम क्रोध आदि सब धूल पड़ा हुआ है, उसको झाड़ू के द्वारा साफ करना पड़ेगा। इसे नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से ये समस्त अनर्थ आदि दूर हो जाए। फिर भव महादापुर निर्वापन, इस संसार में भी बार बार जन्म मृत्यु आदि वर्ण करते हैं, जन्म ग्रहण देते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। इसी के कहते हैं भव कहा जाता है। भव क्या है? भव सागर। भव सबसे करते बार बार इस संसार में आते जाते हैं, इसकी भव कहा है। और इसके द्वारा क्या होता है? बार बार संसार में आओ तो दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। माया में चिंता जल आदि दैवी और आदि होती है। के द्वारा आपको झलसना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं
श्रेया कैव चंद्रिका वितरणम, नाम प्रभु कृपा करके जब उदित होते हैं तब हृदय में सुख शांति है। जिस प्रकार चंद्रमा उदित होकर के अपने किरणों के द्वारा कमल के पंखुड़ियों में जैसे वो विकसित करे, प्रस्फुटित करा, ठीक उसी प्रकार साधक के हृदय में नाम प्रभु उदित होकर के और चित्त के जो है निर्मल करा करके हित कमल को क्या करते, विकसित करते। इसलिए श्रेया कैव चंद्रिका वितरणम, और विद्यावधु जीवनम, विद्या रूपी वधु के जो है जीवन स्वरूप, अर्थात सर्वशक्ति सर्वणी श्रीमती राधा की कृपा से हृदय में जब भक्ति देवी प्रकटित होती है तब हृदय निर्मल होकर के और भगवत नाम में रुचि बनना, आनंदमयी वर्धनम, और नाम प्रभु की कृपा से आनंद कुंभुदी, कुंभुदी मन समुद्र, आनंद समुद्र में वो गोता लगा और प्रतिपदम पूर्णामित साधनम, प्रति पद पद में नाम की रस माधुर्य को आस्वादन करते हैं, पूर्णामित साधन, और सर्व अंतिम क्या है, सर्व आत्म समर्पण है। और नाम संकीर्तन के द्वारा ही है, और उसमें जो है वो प्रवेश करते हैं, यानी जुगल किशोर किसी की सेवा में वो प्रवेश करते हैं। जिससे पता व्याख्या श्रवण किया था, और फिर नाम शिक्षा के द्वितीय श्लोक जो है उसकी भी हम थोड़ा बहुत आलोचना किया था। नाम नमकारी बहुधा सर्वशक्ति श्रावित स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवान मंत्री दुर्दैव नामकाली बहुधा निज सर्वशक्ति प्रावर्तनीय स्मरण काल एकादृशी तव कृपा भगवन ममा दुर्दैव अर्जुन अनुराग। महाप्रभु कैसे कहा, स्वयं भगवान अपने सारे शक्तियों को जो है नाम में प्रवेश करा है, तथापि नाम ग्रहण में मेरा रुचि नहीं, इसलिए नाम कहा भी बहुधा निज शक्ति, नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, किंतु तथापि भगवान अपने सारी शक्तियों को किसमें दिया, नाम में प्रवेश कराया है। यही हम लोग एक रुचि पर है, ये नाम में रुचि नहीं है, बुद्धि में अनकर्षण विभाग, ये नाम प्रभु सब कुछ देने वाले पिता प्रार्थित स्मरण कालो। और नाम ग्रहण में कोई नियम भी नहीं कहा, देश काल पात्र नहीं खाई स्वीते यथा तथा नाम है। नाम ग्रहण में कोई समय नहीं, स्थान काल पात्र नहीं, खाने के उठने में बैठने किसी प्रकार से नाम का है।
अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार खाइते शुइते यथा तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग हमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, इस संसार में अनेक लोगों की अनेक प्रकार की इच्छा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए कहते अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। और चैतन्य महाप्रभु संसार में नाम की प्रचार दिखाया, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि त्याग देकर के एकमात्र पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को हम कैसे प्राप्त करें, और वही कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के कार्य निरंतर परिणाम देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग हमारे जीवन में नहीं उनका महापुरुष प्रेम के कारण हाय हाय मेरा नाम में अनुराग हम लोग भी जो आलोचना किया था भगवान का अनंत नाम है, अनंत शक्ति उसमें दो प्रकार के नाम है, एक मुख्य नाम और एक गौण नाम। गौण नाम मीन्स सेकेंडरी, मुख्य नाम मीन्स प्राइमरी। ब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता नियंता ये सब क्या है, गौण नाम है। मुख्य नाम भगवान के मुख्य नाम क्या है, प्रिंसिपल नेम्स कृष्ण राम कृष्ण हरि गोविंद ये सब क्या है, मुख्य नाम है। फिर ये मुख्य नाम के भी दो प्रकार के विभाजन किया था, एक है ऐश्वर्य युक्त नाम और एक माधुर्य युक्त नाम। नारायण ठीक है, जगदीश्वर ये सब गौण नाम का है, ऐश्वर्य युक्त नाम का है। मुख्य नाम में ऐश्वर्य युक्त नाम है। और माधुर्य युक्त नाम कौन है, कौन सा है? श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र यशोदानंदन श्याम सुंदर, कितना सुंदर नाम। यशोदानंदन कहने के साथ ही साथ माँ यशोदा कैसे गोपाल को जो है बंधन किया, यशोदानंदन श्याम सुंदर मात्र कृष्ण नामे बहु व्याख्या कहू नहीं सुनी यशोदानंदन श्याम सुंदर मात्र जानी है। महापुरुष शंकर कृष्ण को तो अनेक नाम किंतु दो नाम ही विशेष प्रसिद्ध है। कृष्ण नाम है बहु व्याख्या कहू नहीं सुनी है, यशोदानंदन श्याम सुंदर मात्र जानी है। यशोदानंदन माँ यशोदा के पुत्र, ये यशोदानंदन कहा है क्योंकि माँ यशोदा के हृदय में प्रगाढ़ तो वात्सल्य भाव है, अत्यंत करुणा की भाव है। वो पुत्र में यानी कृष्ण में संक्रामित है। शास्त्र में ऐसे लिखा गया माता के सारे गुण क्या है पुत्र में संचालित है, और पिता के सारे गुण पुत्री में संचालित है, ऐसे कहा। यशोदानंद है
माँ यशोदा के नाम ही साथ साथ कृष्ण के अनेकों कथा जो आई। और श्याम सुंदर ये माधुर से युक्त नाम। गोपियां कृष्ण के श्याम सुंदर करके पुकार। राधा जी के एक नाम ही क्या है? श्यामा। राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम। कृष्ण के नाम है श्याम है और राधा जी के नाम है श्यामा। तो राधा जी के नाम श्यामा किस लिए? श्यामा शब्द की तात्पर्य क्या है? क्यों राधा जी के श्यामा शब्द का है? इसलिए शास्त्र में लिखा है पद्मगंधे बपुर्यस्सा स्तनूयस्या सदोन्नत ग्रीष्मकाले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता अकाले मंजुरोजस्सा पदघातेन पुष्पति मुखावासश्च बकुलासा श्यामा परिकीर्तिता। जिस नायिका के अंग में, अंग की गंध कैसे है? प्रस्फुटित कमल की भांति सुगंध निकालते हैं। प्रस्फुटित ब्लॉसम लोटस and the fragrance coming from the blossom lotus. That heroine, her bodily fragrance, देह की सुगंध कैसे? न ब्लूसम लोटस। जिस नायिका की अंग की सुगंध कैसे? प्रस्फुटित व विकसित कमल के भांति। दूसरी क्या है? पद्मगंधी बपुर जस्सा स्तनु जस्सा सदोन्नत। उनके वक्षस्थल जो तो उन्नत हो गए, बहुत सुंदर। ग्रीष्म काले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता। और उस नारी के स्त्री के कैसे होते हैं? ग्रीष्म काल में जाए उनके शरीर शीतल होता है, ठंडी होता है और शीतकाल में शरीर थोड़ा सा गर्म होता है, उष्ण होता है। इसलिए कहा ग्रीष्म काले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता, जब उष्णता। अकाले व्यंजुरो जस्सा पदघातेन पुष्पति। देखो वो जब नायिका जब चलती है उनके चरण कमल के स्पर्श से अनेक पुष्प जो बंजुल नाम से पुष्प जो है वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। कदम पुष्प अपने आप विकसित हो जाता है। अशोक आदि यह पर लिखा है जिनकी चरण कमल के स्पर्श से अकाल में जिस समय सीजन नहीं है, अनसीजन, उसमें अशोक पुष्प आदि विकसित हो जाते हैं। और उनकी मुखगंध कैसे? मुखवासिश्च बकुला। उनकी ऐसे सुंदर जो मुख के जो गंध निकालते हैं कैसे? न बकुल विकसित बकुल पुष्प की भांति है। इसलिए उस नारी की क्या कहा जाता है? स्त्री को क्या कहा जाता है? श्यामा परिकीर्ति का। ये राधा जी के लिए एकमात्र है और कोई स्त्री के लिए नहीं, चंद्रावली के लिए नहीं कहा गया और दूसरी की कहा है एकमात्र राधा जी। इसलिए कहते हैं राधे श्याम श्याम है। इस लोग को याद करना चाहिए। पद्मगंधे बपुर्यस्सा स्तनूयस्सा सदोन्नतो ग्रीष्मकाले शिशिरता शीतकाले जदुष्णता अकाले व्यंजुरोजस्सा पदघातेन पुष्पति मुखावासिश्च बकुल सा श्यामा परिकीर्तिता। कीर्तन तो करते हैं, अर्थ नहीं है। राधे
श्याम श्याम श्याम। क्यों श्याम हम लोग किस लिए कहते हैं इसके पता नहीं, अभी तो कितना ही हो गया। इसलिए उसी प्रकार श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र गोपीजन वल्लभ, कितना सुंदर सुंदर नाम है। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुलचंद्र, जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुलचंद्र, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुलचंद्र, जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुलचंद्र, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। कितने सुंदर नाम, मधुर नाम है। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन, श्याम सुंदर मदन मोहन, कितना सुंदर। और राशेश्वरी विनोदिनी भानुकुलचंद्र, राधा जी की नाम, जुगल सरकार की नाम है। ब्रज में जुगल सरकार की जय जयकार होता है। जय जयकार किसको होता है? जुगल सरकार है। ब्रज में क्या कहा जाता है? जुगल सरकार। कितना सुंदर नाम है। इस नामों के उच्चारण करने के साथ ही साथ राधा गोविंद की उस समस्त लीला भी उत्पन्न हो जाए, इसलिए तो कहा है नाम करना चाहिए। 3 प्रकार के, एक नामापराध हो जाता है, एक नामाभास होता है, और तीसरी है शुद्ध नाम है। ये भी विचार हम लोगों ने श्रवण किया है। 10 प्रकार नामापराध छोड़ करके नाम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए नामापराध के प्रति। शतांग निंदा, संत महाप्रे कभी निंदा करना नहीं चाहिए। शिव आदि देवताओं के साथ, कृष्ण नाम के साथ बराबर समझना नाम अपराध है। और गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के प्रति मस्त बुद्धि रखना गुरु अपराध है। गुरु सु नर्मति वैष्णवे जाति बुद्धि, अर्चु शिलाबुद्धि, अर्चा विग्रह में शिलाबुद्धि करना, शिलाबुद्धि है। गुरु सु नर्मति, गुरुदेव के प्रति सामान्य मनुष्य बुद्धि करना है। वैष्णवे जाति बुद्धि है। वैष्णव की कहते कौन सी जाति है? ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, ऐसे विचार करना अपराध है। शास्त्र में लिखा है इस अपराध छोड़ नाम। फिर होता है नाम आभास, नामाभास कहा जाता है।
नामाभास कब होता है? संबंध ज्ञान के प्रति हम जब उदासीन होते हैं, संबंध ज्ञान के साथ हम संबंध ज्ञान के प्रति हम ध्यान नहीं देते, संबंध ज्ञान होना चाहिए। संबंध भैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मर्यादा। अपराध तो नहीं है किंतु संबंध ज्ञान भी नहीं हुआ, इसलिए उस समय जो नाम उत्पन्न नाम जो होता है उसे कहा जाता है नामाभास। नामाभास भी कई प्रकार के नामाभास भी शास्त्र में बताए गए। प्रतिबिंब नामाभास है, ये सब भी दिखाया। आगे हम और शुद्ध नाम जब अपराध छोड़ करके संबंध ज्ञान के साथ है और भगवान के मधुर नाम कीर्तन आदि करेंगे तब होता है उसमें शुद्ध नाम। शुद्ध नाम कहा है, शुद्ध नाम। इसलिए संबंध ज्ञान पहले संबंध भैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अवतार। संबंध ज्ञान उदित कर यही नाम करते करते नाम अपराध दूरी हो जाता है, फिर नामाभास आ जाता है। अब पुनः पुनः नामाभास के द्वारा क्या होता है? सुकृति उत्पन्न होता है। उस सुकृति से भक्त संग होता है और भक्त संग के संग से कृष्ण की अपार महिमा तथा नाम महिमा आदि श्रवण करके फिर धीरे धीरे अनर्थ आदि निवृत्त हो जाता है। फिर नाम के प्रति निष्ठा रुचि उत्पन्न होता है। यही कार्य है, समय लगता है, इसलिए नाम हर कुछ करना है। नाम प्रभु ही हृदय में सब कुछ व्यवस्था करना है। नाम करे तारक ब्रह्म नाम है। तारक ब्रह्म संसार से मुक्ति दे तारक ब्रह्म और पारक ब्रह्म है नाम। किंतु भगवान के पास हम क्या मांगे? ये नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। यही नाम नाम चिंतामणि नाम चिंतामणि सब नाम चिंतामणि कृष्ण चिंतन सविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम है। अच्छा, कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा जीवों की कल्याण भी एकमात्र हरिनाम के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त। इसलिए मैंने कहा था हरिनाम क्या साधन भी है और साध्य साधन तत्व मिली भी हरिनाम है। ये नाम के इसलिए नाम प्रभु सब उदित करा इसी तरह नाम अपराध शून्य होकर के अत्यंत अनुराग के साथ भगवत नाम करना चाहिए। ये विशेष जरूरी है। इस बार हम भजन रहस्य में भी हम थोड़ा प्रवेश कर रहे हैं। भजन रहस्य में हम लोग पंचम जागृत साधन आसक्ति के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे और जिसमें चैतन्य महाप्रभु के निश्चित जो शिक्षा तक वो भी वर्णन हो गया। क्या श्लोक है? वही नंद तनुजम
किं करं पतितमां विसर्मभवां बुधौ कृपया तव नाम कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदिशं विचिन्तय ना अपराध शून्य हये लय लय नाम तो अपराध रे की गिरा जागे वही नाम करते करते अपराध तो लाल नाम करती है नाम ही करते करना नाम एक द्वारा अपराध अपराध शून्य है लय किसी नाम नाम करते करते नाम प्रमुख किसी कहते नाम साधन भी है और नाम साथे भी और कोई उपाय नहीं है और समस्त अभिमान को त्याग अभिमान प्रत्यजन प्राकृत बहुराशिष ये प्राकृतिक शरीर के अभिमान में त्याग देना मैं ये शरीर नहीं मैं आत्मा मैं कृष्ण के नित्य दास ये स्वरूप है कृष्ण नित्य इसी प्रकार नाम करते करते जितने परिमाण हमारे अपराध और उतने परिमाण नाम में रुचि आनंद इसलिए हम लोग भी आलोचना कर रहे थे जे रुचि दशा में दो वस्तु होता है एक है रुचि और भजने रुचि और भजने में आसक्ति अपने इष्ट देव में आसक्ति ये भी हम लोग श्रवण कर और उस समय धीरे धीरे साधक के स्वरूप के थोड़ा उपलब्धि भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा हो जाता है आत्मा उपलब्धि जिसको कहा जाता है आत्मा के स्वरूप है जैसे हमारे हाथ है कान है पैर है नाक है ठीक उसी प्रकार आत्मा के भी वो स्वरूप है देखने में सुंदर है जो माधुर्य रस के होते हैं उनके आत्मा की फॉर्म किस प्रकार है गोपी फॉर्म है मान लीजिए जड़ शरीर में पंचविधि शरीर में स्त्री हो अथवा पुरुष हो किंतु आत्मा के शरीर के अंतर समय माधुर्य रस होने के नाते है उनके शरीर कैसे है देखने में बहुत सुंदर है उसी प्रकार आत्मा के नाम भी है आज नाम रूप गुण लीला सेवा ये सब एकादश भाव में होता है और साथ ही साथ और क्या चीज बताया पंचदशा भी बताया श्रवण दशा स्मरण दशा अपन दशा भवन दशा प्रेम संपत्ति दशा इसलिए ये सब भाव को समझना चाहिए और नाम करते करते ये सब उदित होगा और उस समय भगवान ने कर प्रार्थना करते रहे अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना करते पंचम जामुन साधन में कितने सुंदर बताए हैं कृष्णासक्ति है आदेविका कुभर गद गदवाच जाजनी पत्त भुवि दंडवदुर्भुतार्ति अश्र प्रसादमवदसजनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदे कितना सुंदर हे देवी हे गंधर्विके मैं विशिष्ट पीड़ा से पीड़ित अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर अतिशय कातर सर से भरी हुई गदगद वाणियों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अपना अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी भी गिनती कर ली इसलिए कहते क्या गंधर्विके निजगणे गणानां विदेहि गंधर्विका राजा जी के नाम क्या है गंधर्विका है गंधर्विका किसलिए नाम है
देवी गंधर्विके के द्वारा राधा जी के सौभाग्यमयी महिमा प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात जो माधुर्य एवं सौंदर्य की खान तथा मनोहारिणी नृत्य गायन वादन आदि ललितपूर्ण कलाओं के द्वारा कृष्ण के मन को जो है रिझाती है। गंधर्विका नाम इसलिए पड़ा है? इसके नाम यदि गंधर्विका हो, कितना सुंदर है। ये नाम सुनते ही राधा जी तुम्हें तो सुखी बना ली है। अरे कितने सुंदर नाम। गंधर्विका किसे कहा है? जो नारी समस्त प्रकार की जो सौंदर्य की खान का है, देखने में इतने सुंदर, जिसके अंग कांति की छठा सारी दिशा को मानो आलोकित कर दिया। For direction completely illuminated with her bodily complexion, bodily complexion। जे नाम की शरीर की छठा अंग के सारी दिशा को क्या कर देते? आलोकित कर देते। मधुर मधुर निशाया। जब राधा जी पूरे शुक्ल पक्ष में कृष्ण के साथ जब मिलने के लिए जाते हैं, बोले राधा जी के अंगकांत के छठा चार दिशा को उजाला कर देते। रात्रि काल में जब राधा जी चलती है कृष्ण के साथ मिलने के लिए, उस समय राधा जी के अंगकांत के छठा चार दिशा को क्या कर देते? उजाला कर देते, प्रकाशित कर देते। और देखने में कितना सुंदर। और उसमें क्या है? मनोहारी नृत्य गायन वादन आदि में ललितपूर्ण कलाओं के द्वारा कृष्ण के मन को भी रिझाते हैं। राधा जी समस्त प्रकार की क्या है? कला की खान क्या है? मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रेनुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन धन कुंज राज्य काम के लिखो विधि कदा करी सस्य मनु कृपा कटाक्ष भाजन। मद मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन धन कुंज राज्य काम के लिखो विधि कदा करी सस्य मान कृपा कटाक्ष भाजन। राधा जी कैसे मदद मदादि यौवने, इतने सुंदर जी यूथफुल फॉर्म है, मस्त राधा, completely intoxicated with her youthful form है। इसलिए मदद मदादि यौवने है। कृष्ण ने बंसी बुलाया और सारे गोपियां एकत्रित हुई है और सब सखियां कहने लगी मैं सबसे सुंदरी हूं, मैं सबसे सुंदर है। समस्त गोपी की अंगकांत के छठा चारी दिशा को तो उजाला कर दिया, प्रकाशित है। इसलिए सारी सखियां क्या कहने लगी? मैं सर्वोत्तमा है। और सब एक दूसरे के साथ क्या करने लगे? स्फलन करने। स्फलन समझ दो है, मैं अहंकार करने, मैं श्रेष्ठ है। जैसे अनेक स्त्रियां एकत्रित होकर देखो मेरे कपड़े कैसे सुंदर, मेरे बाल कैसे सुंदर, मेरे आंखों कैसे सुंदर, मेरे नासिके कैसे सुंदर है। स्त्रियों में यही होता है। सब स्त्रियां हैं उसी प्रकार माने अपने अपने अहमिका समझ है, अपने ईगो प्रकाश करते हैं, कभी वचन के द्वारा, कभी भावों के द्वारा, कभी शब्द के द्वारा कहते मैं सबसे सुंदरी हूं है, अथवा ये शब्दों के नहीं कह करके अपने भावों के व्यक्त करते हैं। मतलब मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते, कलाविलास पंडिते है। अनेक प्रकार की कला, कला माने आर्ट है, समस्त प्रकार की कला जो है
प्लेन कला है। और कला में गुण भी कहा है, जैसे कृष्ण की गुण है, 64 कला का है 64 टाइप्स ऑफ है। वो समस्त राधिका आदि गोपी में सभी में कोई कम नहीं है। सब गोपियां देखने में इतने सुंदरी है, शायद दिशा को प्रकाश और सब अपने आप को क्या स्खलन करने लगे, अहंकार पे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट है। कभी कभी सखी होती है, मेरे सौंदर्य के देखो कितना मद मदादी यौवने प्रवदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन पंज राज्य काम केली कविदे कदा करी सच्यवान विभाग राज। सभी सखियां जो है अपने आप में डिग डिग समझते हो हैं? एक समय कृष्ण कहने लगी, कृष्ण क्या बोले? कृष्ण क्या बोले? अच्छा, इसमें जितने भी सखे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है मैं बता है। देखो गोपियों, तुम लोग के जो अंग कांति जो है मानो तब तक कांचन होगा, तब ये सोने के भांति इतना सुंदर निर्मल सोना का है। किंतु तथापि मैं है वो सोने की जो परख करने के लिए जो क्या बोलते हैं, सोने की दुकान है नहीं, अरे सोने जो सोना जो है, सोने के जो है सोनार क्या करते हैं? सोने के तपाते, वो एक प्रकार के पत्थर, कष्टिक पत्थर का उसे घिस है। देखा कभी? काला एक पत्थर होता है, काले एक पत्थर होता है, उस काले पत्थर को वो घिस कर दे और घिस करके उसके पता चल जाता है ओरिजिनल ये कितना कैरेट इसमें है ना, कितने कैरेट निर्मल सोना कितना है? सुनार जो है उससे वो उस सोना को चोरी कर लेता है। वो कष्टिक एक पाथर होता है जिसे कष्टिक पत्थर काली काली होता है। आप सोना बेचने के लिए जाओ तो पहले देखेंगे भाई तुम्हारे कितने कैरेट के सोना है। वो ऐसे कर देंगे कुछ न कुछ उसमें वो रख लेंगे, फिर उसके धोधा कर उसके सोना भी निकाल लेते हैं। आज वो अपने माँ के भी जिस स्वर्ण अलंकार बना है, वो अपने बहन के, अपने बेटी के, क्या बड़े बहू के पत्नी की भी सोना दी अलंकार है, उससे भी वो कुछ है मार्केट चोरी कर ली। एक राजा ने कहा सारे सुनार को बुलाया, बोल अच्छा बताओ तुम लोग सब सच बोलो, ठीक से बोलो है, कितने सोना को आप चोरी कर सकते, कितने परसेंटेज सोना की चोरी कर सकते? कोई कहने लगे 1% चोरी कर सकते है, कोई कहने 2%, कोई कहते हैं कुछ बोलने लगे। एक सोनार बोले मैं 100% चोरी करने के लिए सम्मत हूँ। कितने? पूरा आपके सोने के सोना मैं चोरी कर लेता हूँ। बोले कैसे? पूरा ना, हाँ जी चेक। राजा बोले ठीक है, हमारी मैं तुमको सोना देता हूँ और यहाँ पर एक मूर्ति बनाओ है, तुम्हारे घर में नहीं, यहाँ पर राज हमारे सारे लोग पहरादार है। कैसे तुम 100% चोरी कर लोगे ना? हाँ जी 100% चोरी कर लेंगे। बोला 100% चोरी कर। अच्छा बोले महाराज मुझे 1 महीने आपको मैं घर में काम करूंगा,
ये आप जो मुझे सोना दिया उसकी जो मूर्ति बनाने को दिया है आज नहीं, वो जो मूर्ति बोले मेरे माँ के सोने की मूर्ति बनाओ। राजा ने कहा मेरे माँ के सोने की मूर्ति बनाओ, मैं ये सोना दे रहा हूँ 1 किलो 2 किलो जो सोना इसकी मेरे माँ के सोने की मूर्ति तोल करके दिया। आप तोल करके लेंगे ना है? अच्छा 1 महीने में बनाया है, 1 महीने जब हो गया मूर्ति तो तैयार हो गया, सोने की मूर्ति तैयार हो गया है। बोले सुबह जाते शाम करते, जब आने जाने में सब क्या है मेटल डिटेक्टर द्वारा उसको चेक करते हैं, कहीं लेकर के नहीं है बिल्कुल। और उसके देखो जो कपड़ा पहन करके आते हैं दूसरी जगह में कपड़ा छोड़, और जो काम करने वाले कपड़ा है उसको पहने, और हर रोज नया नया कपड़ा राजा देते हैं। आज नहीं, तुम अपने कपड़े को जो पहन करके आते हो उसको उधार रखो, बाहर रखो। और राजा क्या करते हैं नया कपड़े, क्यों कहीं कपड़े में रख लेते। 1 महीने के बाद बना सोने की मूर्ति तैयार हो गया। बोले हाँ जी सोने की मूर्ति तैयार हो गई। बोले अभी क्या करें महाराज, मूर्ति तो तैयार हो गया सोने की मूर्ति, इसके लिए कुछ दूध और दही चाहिए है, क्योंकि दूध दही के द्वारा ये मूर्ति को जो है मैं शोधन कर लेता हूँ फिर आपको देता हूँ है। बोले ठीक है भाई, भगवान की इच्छा नहीं था उसी प्रकार की है। उस दिन रात के समय बोले दही चाहिए है, इसमें दही काम नहीं। सुबह तो रात को दूध जमाते हैं ना, फिर प्रातः काल में दही दिया जाता है। अरे महाराज कोई बच्चे, ये आपके राज के दरबार की जो है दरबार में एक व्यक्ति है दही लेकर का, उससे ले लीजिए है। उससे दही ले लिया, दही लेकर के आया है 5 किलो 10 किलो जो दही उससे ले है, बुलाया है करके। अच्छा महाराज को दिया, महाराज ये आपकी माता की मूर्ति तैयार हो गया, लीजिए भोजन करके लीजिए जितना। राजा प्रसन्न है, बल्कि ये मूर्ति क्या है? बोले सोने का मूर्ति, बोले सोने का नहीं है। बोले कि मैं सोना कैसे चोरी कर ले महाराज, इससे मैं चोरी कर ले पूरा आपको पूरा है। कैसे चोरी कर लिया? मूर्ति तो दिखा, ऊपर से तो सोने का मूर्ति दिखा, किंतु तो सोने का नहीं था। वो क्या कर बोले महाराज यदि आप मुझे अभय दें, मैं बता दो, मैं अपने घर में जाकर हर रोज आपकी माँ की और एक मूर्ति बनाता था है। यहाँ तो सोने की मूर्ति और उधर एक क्या मूर्ति, क्या बोले चांदी, हाँ वो बना दो है, बना दो। आज मेरे समाप्त होगी ना, इसे दूध जो मांगा दही जो मांगा गया वो कोई नहीं था, वो मेरा पत्नी थी। वो पत्नी के मैंने कहा दिया ये जो दही के अंदर में मैंने वो मूर्ति को रख दिया है, और उसके लेकर के दिया, उसके नीचे से आप तो देखा जो दही से, और मैंने उसको अब ये जो सोने की मूर्ति जो है मैंने क्या की उसमें डुबा दिया, और फिर कहता ये दही की जरूरत नहीं होता। तो मेरे पत्नी को कहते ये ले जाओ। आपने तो देखा, क्या देखा? सोने के बना दिखाया ना आपको, क्योंकि वो दही के अंदर में क्या था, मेरा घर का जो मूर्ति जो था, जो मैंने हर रोज जो बनाता था, इमिटेड जो सुना था है, उस सुना था, और उस सुना को मैं
बोलो वृंदावन। कहने की तात्पर्य है जो सोने के जो काम करते हैं ना वो चोरी करते हैं, सुनाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया स्नान के घर में भोजन करना नहीं चाहिए। सुनोड़िया मित्र, तो ब्राह्मण भी जो सोने के काम करते हैं तथापि उसके घर में भोजन करना नहीं, कि वो चोरी करता है, किसी ने किसी ने चोरी कर ले। स्वर्ण चोर जो होता है ना, सोने के चोरी करते हैं, किसी घर में खाना नहीं चाहिए है। आज चैतन्य भागवत में, चैतन्य चेतन में सोनोड़िया विप्र है। चलो आगे कथा सुनो। तो मैं जिस कथा सुना रहा था, ये कृष्ण ने बंसी बजाई, सारी गोपियां आई और सारी गोपियां अपने अपने क्या करने लगे, डीगा करने, मैं सबसे सुंदर। कृष्ण कहने लगे अच्छा ठीक है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, मैं नापता है। तुम लोग सब तो गौरांगी हो, आप लोग के शरीर मन सोने की पुतली जैसे है। मैं निर्धारण कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कौन श्रेष्ठ है। देखो कृष्ण कहने लगे ये मेरा भुजा है, कैसे है वो, कुष्टिक पाथर की भांति है। जैसे मैंने कहा वो सुनार के पास क्या रहता है, वो जो कुष्टिक पाथर है, चेक करने के पड़ेगी, इतना बड़ा होता है। सोने की दुकान खोल अभी ये हो जाए ना, उसके दुकान पर जाओगे देखोगे आप, देखा आपने है, इतने काला पत्थर होता है। ठीक कृष्ण कहने लगे देखो मेरा भुजा कैसे है, कुष्टिक पाथर की बात। कृष्ण के बड़े तो काले है ये है, समझे। ये मेरा भुजा कैसे है, कुष्टिक पाथर है। मैं एक एक गोपियों को जो है उठा करके देखूंगा, घिस करके देखता हूँ कौन है। इसी प्रकार कृष्ण ने क्या की, एक एक गोपी को जो है अपने भुजाओं के द्वारा, दोनों भुजाओं के द्वारा उठाया है। और अंत में राधा जी के उठाया, पहले ये राधा जी सर्वश्रेष्ठ है, बोलो वृंदावन बिहारी है। ऐसे भी क्या होते हैं, बड़ा श्लोक बहुत सुंदर है, मैंने मन से नहीं पता ये श्लोक में कौन सा श्लोक है, क्या कौन सा है? नहीं इसमें नहीं है, मैं जो श्लोक जो प्रसंग है ये है ग्रंथ में है, तो उसमें बहुत आनंद आए। तो जो हमारी गौड़ी वेदांत ट्रस्ट से जो किताब निकले हैं, क्या नाम, सारे ये ना संकल्प क्या कीर्तन का जो सारे जो श्लोक लिखा है गौड़ी कंठार। अरे नहीं, ये सारे श्लोक सब अष्टक सात सब है इसमें। हाँ सारे अष्टकम बांग्ला में है। हाँ मेरे पास है उसमें है, उसमें अष्टक में भी नाम क्या, एक अष्टक में है, कृष्ण अष्टक और कृष्ण राधा के अष्टक में है। क्या काम तुम्हें? हैं? हाँ हम देखते हैं, हाँ याद नहीं है तो क्या मुझे वेदांत समिति ट्रस्ट है, प्रकाशित माधव महाराज, माधव महाराज प्रकाशित है नहीं उसमें। इसको तो मैंने कर दिया, मैं जानता ही नहीं। सब जाने तो कैसे हो जाए, आएगा फिर कॉपी मंगाएंगे, बोला देखते हैं फिर बताएंगे, सब थोड़ी याद थोड़ी रखते हैं उसमें है। बहुत सुंदर ग्रंथ ये है, सारे अष्टक है, केवल सारे अष्टक अष्टक ही। अपना कैसे हो गया काश? हाँ मैं कुछ पढ़ता हूँ, देखिए हर रोज मैं पढ़ता हूँ ना उसको है अष्टक। देखिए
इसलिए कह रहे क्या, हाँ कितना सुंदर श्लोक भाव के ऊपर व्यक्त होते जा रहे हैं। पिछले साल समय को हा देवी काकु भर भर गद गद आत्मवाचा जाचे निपत्ते भुवि दंडवत्पुरुषतार्थे अश्व प्रसादम अमृतस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगणे गणानाम विदय। जो गांधर्विका के शब्द में बताया था, इसलिए गुरुदेव करें हे देवी गांधर्वी के द्वारा श्री राधा जी के सौभाग्य की महिमा प्रकाशित हो रही है, अर्थात माधुर्य एवं ऐश्वर्य की खान है तथा मनोहारिणी नृत्य गायन वादन आदि ललितपूर्ण कलाओं के द्वारा कृष्ण के मन को भी रिझाती है। इसलिए राधा जी का नाम क्या है, गांधर्विका है। नित्य गीत वाद्य में सर्वश्रेष्ठ का है, तो जिग का है जो व्यक्ति तीन विषय में अत्यंत जो है स्किलफुलनेस होता है, नृत्य करने में अत्यंत सकुशल, वेरी एक्सपर्ट टू डांस, गान करने में अपूर्व, गले के स्वर जो है निकालते हैं, नृत्य गीत और वाद्य आदि बजाना में है सब प्रकार के, उसी का तोजिक का है। ये समस्त नृत्य गीत व वाद्य आदि कहाँ से आ रहे हैं, श्रीमती राधिका है। इसलिए राधिका के कहा जाता है, गंधर्विका कहा जाता है, गंधर्विका है, यहीं पर भी कहा है, जिससे कृष्ण के मन के भी लुभाते मनोहारी है। इसे कहते हैं मधुर स्वर से नृत्य गीत और वाद्य भजन, नृत्य करते हैं, कला सिंग्स वेरी नाइस, नृत्य गीत और वाद्य सिंग है। राधा जी के नृत्य के क्या नाम है? लास्य नृत्य का और कृष्ण के नृत्य के कहा जाए तांडव नृत्य का है। राधा जी जब नृत्य करती है, लास्य का मतलब इसका मीनिंग लास्य माने जो जिस नृत्य में सर्वोत्तम मनोहरित रहता है। नृत्य अनेक प्रकार नृत्य होता है ना, है संगीत माधव ग्रंथ में ये समस्त वर्णन स्वरूप दामोदर ने इसको व्याख्या किया है, कैसे कैसे ये होता है सब है। आज ये समस्त वर्णन है सब। कृष्ण का कौन सा नृत्य है और कृष्ण के नृत्य के क्या कहा जाता है? तांडव नृत्य का। तांडव शिव जी का तांडव है, शिव जी तांडव। अरे शिव जी कहाँ से मिला? शिव जी तांडव नृत्य मिला कहाँ से? कृष्ण से। कृष्ण तो सर्वोपरि है ना, है? यहीं तक भी जब गंधर्व लोग जा रहते हैं, गंधर्व लोग जहाँ पर है तो क्या नाम उसका, गंधर्व की सर्वश्रेष्ठ जो है नृत्य गीत बजाने की जो सुनिपुण है गंधर्व लोग में, उसके तंडुपुरी क्या तंबूरी ऋषि का है, क्या नाम बताया? तंबूरी ऋषि है। तंबूरी ऋषि गंधर्व लोग में तंबूरी ऋषि रहता है। वो जो है गंधर्व लोग में उस समस्त प्रकार के जो है ताल लय मान छंद आदि सब जानते, वो सबको सिखाते हैं तंबूरी ऋषि है गंधर्व लोग। आज बोले कृष्ण जब वंशी वादन किया तंबूरी ऋषि के भी सिर भी घूमने लगे है। बोले ऐसे स्वर कहाँ से आ रहे है? हाँ समझिए, ये सब वर्णन है संगीत माधव ग्रंथ में, ये समस्त वर्णन है। ये तंबूरी ऋषि के भी सिर को भी घुमाने वाले ऐसे बड़े बड़े विद्वान है समस्त प्रकार के। कृष्ण जब वंशी वादन करने लगे, वो वंशी की स्वर कहाँ तक चले? इस संसार के छोड़ करके स्वर्गलोक में पहुंच गए। स्वर्गलोक में जो है वो समस्त जो
अप्सराएं जो रहती है, बात जो सुंदर सुंदर जो रमणीय जो प्रातः काल में जाती है, पारिजात पुष्प चयन करने, और गोविंद के वंशध्वनि सुनते ही बस उनके सिर घूमने लगे, सब स्तंभित हो गए। उनके हाथ से जो है सारे पारिजात पुष्प जो चयन किया था है वो सब गिर करके गोविंद के सिर पर आने लगे, पुष्प है वर्षा कर। ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर जी ने तृतीय श्लोक में कृष्ण का नाम तृतीय श्लोक में वर्णन किया है, बहुत सुंदर से वर्णन, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक में वर्णन है, देखिए साधारण थोड़ी। और कहते हैं तंबुरी ऋषि जो समस्त प्रकार की सर की जो आलाप को जानने वाले हैं, किंतु गोविंद के वंशीध्वनि सुनते ही उनके भी सिर घूमने लगे। ऐसे मधुर स्वर कहाँ से आ रहे हैं? श्रेष्ठ है। और उससे भी क्या कौन है? श्रीमती राधिका है, कृष्ण वंशी बजाते हैं। फिर राधा जी क्या करती है? कृष्ण से वंशी छीन लेते और कहते हैं मैं बजाता हूँ है। राधा जी जब वंशी बजाते हैं कृष्ण के क्या सिर कंपन होता है, सिर कंपन होता है, इतने सुंदर है। ये समस्त वर्णन इसलिए कहते हैं राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में बनी गई सखी पावन बिना है, इसलिए तो कहते हैं। बोले राधा जी जब वंशी बजाती है कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की स्वर के भी वो पराभूत कर दे, क्या करते हैं? स्वयं कृष्ण भी नृत्य करना शुरू कर दे। कृष्ण वंशी बजाता है, कृष्ण तो नृत्य नहीं करे, कृष्ण वंशी बजा के सबको रिझा रहे हैं, सब गोपियां नाच रही। और जब राधा जी कृष्ण से वंशी छीन कर जब बजाते हैं ना कृष्ण, बस रास में से होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सब वर्णन है। ये हजारों समस्त जो देवता लोग भी उस नृत्य आदि दर्शन के लिए जोर चला है। जिसे वेणुगीत में वर्णन हो रहे हैं, वेणुगीत में ये कृष्ण के वंशी ध्वनि बात सुन करके वो समस्त देवियां अपने अपने पतियों के साथ दिव्य विमान में बैठ करके चल रहे। दिव्य विमानो गतयो स्मरोनुसन्न माना, सुखदेव गोस्वामी का ये देखो गोविंद की वंशीध्वनि सुन करके क्या हो गया, दिव्य विमानो गतयो अनुसन्न माना, काम में उन्मत्त हो जाते और फिर उनके पति लोग भी मूर्छित हो जाते हैं। थोड़ी बाद में वो समस्त देवियां भी मूर्छित हो जाती, कामबान में मूर्छ हो जाती। ये वंशी की ध्वनि क्या करते हैं? ये वंशी की ध्वनि जिसके कान में प्रवेश करता है उनके दशा क्या हो। इसलिए तो राधा जी कारी ना मरिया हुई वो आमी नंदरा नंदन तुम्हारी कोरी वो राधा, अरे पीड़िती करिया छाड़िया जाइबो तखन जानिबे पीड़िती केमन जाला है। जलांते जखन जावे, जखन तुम जाइए जलान, जब तुमने पानी भरने के लिए जाओगे कहाँ? जमुना में, तो मैं कदम्ब के नीचे और तुम्हारी वंशी को मैं बजाऊंगी और तुम्हें तब पता लगेगा ये वंशी ध्वनि सुन करके क्या हो गया है। ये तो कह रहे हमारे पदकर्ता है क्या नाम? चंडीदास, चंडीदास की संस्कृति, चंडीदास विद्यापति, ये दोनों के जो है ज्ञानदास, बहुत सुंदर सुंदर से चंडीदास विद्यादास दोनों अलग हाँ है? इन लोग की जो है बंगला जो कविता जो है इतना सुंदर है, कभी विरह कभी मिलन
बहुत सुंदर। इसलिए हमारे कहने के तात्पर्य यहाँ पर इस श्लोक में जो कह रहे हैं क्या, गांधर्वी के कहा करके जो है उनके संबोधन कर। क्यों गांधर्वी का क्यों कहा है? इसलिए कहा यही श्रीमती राधिके आप समस्त प्रकार के नित्य गीत वाद्य आदि आप सुनिपुणा वेरी स्किलफुल एक्सपर्ट गंधर्वी है। निज गणे गणानांकिते देवी काकुभर गदगद अद्वाच जाचिनी पत्भुवि दंडव दुर्भृतार्ते अश्र प्रसादमुदश्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणानांकिते। कितना सुंदर रूप गोस्वामी पाद रचित कर श्लोक है, कितना मधुर। राधा जी को किस सर से संबोधन कर गांधर्वी का था, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर देवी गांधर्वी के द्वारा राधा जी के सौभाग्य की महिमा प्रकाशित हो रही है। अर्थात जो माधुर्य एवं सौंदर्य की खान तथा मनोहारी नृत्य गायन एवं वादन है। तर्जिक कहा ना, क्या बोला? तर्जिक नृत्य गीत और वाद्य बजाना। राधा जी अब जो कोई बजाते बिना बजाती है सबको फेल कर है। एक एक सखी अष्ट सखी एक एक वाद्य में सुनपिना, और राधा जी अकेला जब बजाती है ना सब सखियां बंद कर देती है। ये भी वर्णन है। एक एक सखियां अष्ट सखी है ना, ये अष्ट सखी है कौन? एक सब राधा जी के एक एक प्रतिमूर्ति कहा जाता है, एक्सपेंशन है। काय ललिता आदि सखी जो होता काय है। स्वयं राधा जी तो ललिता के रूप में बना, विशाखा रूप में बना, चित्रा चंपकलता सुदेवी रंग देवी है। ये सब कौन है? स्वयं राधा जी है। अष्टनायिका है। अष्टनायिका माने राधा जी के अष्टकाल जो भाव जो है, अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा है, खंडिता है, प्रसिद्ध भर्तिका, ये सब कौन है? अष्टनायिका। ये राधा जी की एक एक भावों की मानो साक्षात मूर्ति है। ललिता सखीतार काय राधिका हरि कृष्ण प्रेम कल्पलता सखी का अहंकार पल्लव पुष्प पता। राधा ललिता सखीतार काय बहारू, ये ललिता विशाखा है, साक्षात राधा जी की जो है काय बहारू। और राधा जी समस्त प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में और नृत्य गीत में सब है। इसलिए राधा जी जब बिना बजाती है, राधा जी के बिना के नाम क्या है? कच्छप बिना का है। बहुत राधा जी बिना बजाती है ना, देख करके सखियां तो बस मूर्छना स्वर आती है। कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं। आगे जाकर श्लोक में वर्णन होते जाते देखो। वेणुकरान्वितपतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं व्रजराजसूनुं जशाकटाक्षसरघात विमूर्छितदस्य तं राधिका परिचयामि कदारसेन। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कर कृष्ण मनमोहिनी श्री राधा की दास्य पद प्राप्ति की प्रार्थना हो रही है। आज राधा रस सुधानिधि के श्लोक यहाँ पर वर्णन होते है। देखो कितने सुंदर भजन रस में पंचम जन्म में 20 नंबर श्लोक है। वेणुकरान्वितपतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनुं जशाकटाक्ष सरघातं विमूर्छितदस्य तं राधिका परिचारिका
जो परिचयामि कदा रसीणाम है, इसकी कथा हम काल से गुरु प्रेमानंदी। कृष्ण चतुर्मुख हरि कृष्ण सेवन्मुख ब्रह्मा वैते नारदेर मोती नारद होइते व्यास मद कहेन व्यास दास पूर्ण प्रकट पद्मनाभ गोती हरि माधव वंशे अक्षोभ परमहंसे शिष्यावली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तार दसे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दया निधि तार दास विद्यानिधि राजेंद्र होइल ताहा होइते ताहार कर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन बाल मते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा उठे भ्रमण तीर्थ सूरी दश तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा होइते माधवेन्द्र पुरी और माधवेन्द्र पुरी वर शिष्य वर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य कोरी लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौतम महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नारायण रूपानुवादने जीवन विशंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नाम सेवा तार पद विश्वनाथ बलदेव जगन्नाथ सार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर तारे वचन तुयार मोद वर सदा सेव्य सेवा पर अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भगति प्रज्ञान अंत वित्त मायावाद तमोहंत गौरवाणी प्रचर नाम केशव प्रिय महाजन वामन नारायण हन गौरवाणी प्रचर सब हरिजन गौरंगीर निज जन तादेर उचिष्ट मोर काम गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा की जय लो गुरु परंपरा की जय जयकार हो हरि बोल ओ दीदी सुश You want internet? Realme. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम Namaste
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती वंशाकल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय वृंदा देवी Yes. अरे वाह, very nice, very nice. ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य गरीरम स्नापयामि जगदात्रि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य गरीरम स्नापयामि जगदात्रि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य गरीरम स्नापयामि जगदात्रि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण प्लीज टेक द दर्शन ऑफ ठाकुर जी टुडे स्पेशल दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा पुजारी जी बोल रहे हैं हरे कृष्णा। He is very happy with the audience. He is saying spread my message all over the world just like Chaitanya Mahaprabhu. He is Pujari ji. He is doing very nice seva. Hey Radha Krishna, please bless him so that he can go to abroad. बोलो श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय जयकार हो। So now it's time for parikrama. Hari Jai Ho. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Hari Ho, Hari Ho. ओ प्रभु जाओ आप ड्यूटी को जाओ, कोई बात नहीं, आप ड्यूटी कर। हरे कृष्ण। Oh, look at your sari. ओ चलो महाराज चलो। ओ भैया हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। Second is done. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Third is done. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. परिक्रमा करवा रहे, सबको परिक्रमा हो रही है। हमारे सारे जो गुरु भाई बहन सब परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो। द फोर्थ इज डन। सो नाउ द परिक्रमा इज कंप्लीटेड। जय श्री श्री गुरु गौरांगन हरि गगड़धारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय। और अब ये चरणामृत का टाइम है। उसमें बोलो जो पानी जो भरते हैं ना उसमें, वो खारा पानी भरते हैं, उसको मीठा पानी भरेगा तुलसी जी में। हाँ कौन भरता कौन? अब ये इन दोनों से टाइम फॉर टेकिंग चरणामृत अभी बोलते हैं। अशेष क्लेशनि शेष कारणम शुद्ध भक्तितम गुरुपादोत्तम पीत्वा शीर्षाधारा में हम। हरे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण पादोत्तम प्रेम भक्ति बम मुदा भक्ति वृण में पीत्वा शीर्षाधारा में हम। जय हो। ओके हरे कृष्णा। सी यू इन द इवनिंग। हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।